एक जिज्ञासु भेड़िए को एक पूरी इंसानी खाल मिली। उसने उसे अपने गले से अंदर पहन लिया। फिर उस इंसानी खाल के चारों अंग खुल गए। उसके रोईदार मुंह ने इंसान के मुंह से बाहर झांका। ये दृश्य बहुत अजीब लग रहा था। और भी हैरानी की बात यह थी कि भेड़िया उस इंसानी खाल में बिल्कुल फिट बैठ रहा था, जैसे सब कुछ स्वाभाविक हो। एक राहगीर उसके पास से गुजरा। जिज्ञासु भेड़िया उठकर उसके पीछे चल पड़ा। वह अजीब तरीके से चल रहा था, हिलता डुलता, जैसे अभी अभ्यस्त नहीं हुआ हो। फिर वह सड़क के रास्ते शहर में आ गया। एक छोटी लड़की का कुत्ता उस पर लगातार भौंकता रहा। वह बिना किसी वजह के आगे बढ़ता रहा और एक कंपनी के दरवाजे के पास पहुंच गया। वह ऑफिस के कर्मचारियों को देखकर उत्सुक हुआ। उसे भी जीने के लिए नौकरी चाहिए थी। वह नौकरी के लिए इंटरव्यू देने वालों में शामिल हो गया। उसने कलम पकड़कर लिखने का नाटक भी किया। आखिरकार एक भेड़िए को नौकरी मिल गई। उसकी मेहनत और गंभीरता के कारण कंपनी के बॉस ने उसे पहचान लिया और उसे प्रमोशन भी दिया। धीरे धीरे वह भेड़िया एक बड़े घर में आराम से रहने लगा, लेकिन भीतर से वह अब भी भेड़िया ही था। कभी कभी वह घास पर चार पैरों से चलने की इच्छा करता, लेकिन अपनी असलियत छिपाने के लिए उसे सीधा खड़ा होकर इंसानों जैसा व्यवहार करना पड़ता। कर्मचारी अक्सर उसे देखकर उलझन में पड़ जाते। वह दूर के जंगल को देखकर अपने पुराने आजाद जीवन को याद करता। काम के दौरान दीवार पर लगी शिकार की तस्वीरें उसकी खोई हुई प्रवृत्ति को जगा देती। समय बीतता गया। उसने एक सुंदर महिला से शादी की और एक बेटी भी हुई। तीनों का परिवार खुशहाल जीवन जीने लगा। लेकिन भेड़िया आखिर भेड़िया ही था। इंसानी खाल पहनने के बावजूद उसकी असली प्रवृत्ति खत्म नहीं हुई। जब भी वह दीवार पर लगी अपनी तस्वीर देखता, उसे जंगल के दिन याद आते। एक दिन उसने टीवी पर जानवरों की दुनिया देखी, जहां उसके साथी शिकार खा रहे थे। उसकी आंखें टिक गईं। उसने खुद से कहा, मुझे अपनी इच्छाओं को काबू में रखना होगा। उसकी पत्नी ने यह सुना और हल्का सा मुस्कुराई। उसने कहा, चिंता मत करो, बच्चों के सो जाने के बाद बात करेंगे। अगले दिन प्रमोशन की खुशी में पार्टी थी। मेज पर तरह तरह के पकवान थे, लेकिन उसे उनमें कोई रुचि नहीं थी, क्योंकि भेड़िए के लिए वह सब भोजन नहीं था। तभी उसने अपने पालतू जानवर को देखा और उसकी आंखें चमक उठी। उसके मुंह में पानी आ गया। वह खुद को रोकने के लिए पालतू जानवरों की दुकान गया। वहां उसने एक प्यारी बिल्ली देखी। उसके मन में आया, इतनी प्यारी है, जरूर स्वादिष्ट होगी। वह बिल्ली को लेकर गैराज में गया और उसे खाने की तैयारी करने लगा। तभी दरवाजा खुला और उसकी बेटी ने उसे देख लिया। उसने सोचा यह उसके लिए तोहफा है और खुश हो गई। इससे वह अंदर से बहुत गुस्से में आ गया। अगले दिन कंपनी की मीटिंग में वह अपने अंदर के जानवर को काबू नहीं कर पाया। उसे भ्रम होने लगा। फाइलों के शब्द मांस जैसे दिखने लगे और स्क्रीन पर डेटा की जगह शिकार दिखाई देने लगा। सामने बैठे सहकर्मी को देखकर उसकी आंखें चमक उठी। वह अचानक उस पर झपटा और उसे घायल कर दिया। बाकी लोग डर गए। अपनी असलियत उजागर होते ही वह भाग गया। बॉस ने उसे पकड़ने का आदेश दिया। वह घर पहुंचा, लेकिन उसकी पत्नी उसे देखकर डर गई और उसे घर से निकाल दिया। अब उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। जंगल भी अब इंसानों से भर चुका था। वह सड़क पर अकेला खड़ा था, समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। तभी एक कार तेजी से आई और उसे टक्कर मार दी। उसकी दुखद हालत देखकर बॉस वहां आया। उसे देखकर संतुष्ट हुआ और चला गया।